Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and welcome back to another vlog, another day. ये मेहंदी मेरी पता नहीं कब जाएगी। खैर एनीवेज मैं जा रही हूँ कटिंग करवाने, सो लेट्स गो। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, बाकी हम कंटिन्यू कर लेंगे। सही है। सबसे पहले आउटफिट चेंज करते हैं, रेडी होते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। सो ओके गाइस, तो ये मेरे बाल हैं और मुझे कटिंग जो करवानी है इतने बालों की करवानी है। जस्ट ये बाल। वैसे मैं रेफरेंस पिक्चर लेके जा रही हूँ, बाकी हम देखते हैं। मैं अपने बालों से बहुत परेशान हूँ और मुझे लंबे बाल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस छोटे रहें, तो वही मैं कटिंग करवाने जा रही हूँ। ये देखो अजीब ही बाल है मेरे, तो इसलिए मेरी समझ से बाहर है। खैर हम स्किन को प्रैप कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एल्थे लगा देते हैं हम। वन ऑफ माई फेवरेट एज यू नो गाइस। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा लगाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने इतना भर के लगा लिए थे। एक हफ्ते में ही मेरी ट्यूब ख़त्म हो गई थी ये। अब हम इसको थोड़ा सा कंजूसी के साथ यूज़ करेंगे। डॉक्टर एल्थिया लगा लेंगे, उसके बाद हम सनस्क्रीन लगा लेंगे। सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ा सा ब्लश लगा लेंगे और मस्कारा और लिप्स। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर कर आती हूँ। सो गाइस आई एम रेडी। मैंने अपना मुंह को जो है वो फ्रेश कर लिया है। मेरा मुंह और मेरी गर्दन बिल्कुल डिफरेंट लग रही है क्योंकि मैंने मुंह पे जो सनस्क्रीन लगाई है ना वो थोड़ी सी वाइट है, तो वे भी इसीलिए लग रही है। और बाल मेरे ऐसे ही रहेंगे, इसके ऊपर हम दुपट्टा ले लेंगे और रक्शे में बैठ जाएंगे। ओके गाइस, तो प्लान में बिल्कुल चेंज हो गया है। मैंने अबाया पहन लिया है बिकॉज बिकॉज मुझे जो है ना अबाया बिल्कुल सेट लग रहा था। अबाया में मैं कंफर्टेबल थी, तो जस्ट मैंने अबाया पहन लिया है। ओके, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं हिजाब स्टार्ट कर दूँ और अबाया वगैरह पहन लूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बट कभी कभी मैं बोलती हूँ कि नहीं यार, प्रॉपर पता नहीं मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि अभी अच्छा लग रहा है। लेट्स गो। लेट्स गो गाइस। मैं सो गई थी, मैं सोने आई थी और ये मतलब ट्राईपॉड भी साथ लाई हूँ और मेरी कटिंग नहीं हो पाई बिकॉज रश बहुत है। अब हम बाद में कटिंग करवाएंगे और मैंने बालों को अभी ऐसे ही बांध लिया है। थोड़ा सा छत पे हम चक्कर लगा लेते हैं। ओके गाइस, यार मेरे बाल ऐसे अजीब से आ रहे हैं। बाल भी अजीब आ रहे हैं, मैं भी अजीब आ रही हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ क्योंकि हमारे ऐसे ही सर आ रहा है। तो मैं अपने बाल दिखाती हूँ। मेरे गाइस, समी के पीछे चील पड़ गई। अब मेरी वीडियो आधी बनी बस। अजीब। अब हम इधर जा नहीं सकते क्योंकि चील आ गई है और मैं अपना ट्राईपॉड भी इस वजह से लेकर आई थी। बट एनीवेज, सब कुछ अधूरा रह गया इस चील की वजह से। समी इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरा हाथ छिल गया पूरा। अजीब। नहीं तो मैं परेशान कि ये पार्ट क्यों हुआ। समी देख रहा है अभी भी कि चील तो नहीं आ रही। चील घूम रही है और चीख रही है, उसको समझ नहीं आ रहा। समी पार्टी लेकर आई है, पूरी कॉम आई है इसकी। कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दिख रही। समी मैं बाहर चली गई थी, अभी मेरे पीछे पड़ जाती थी। पूरी उसकी पूरी पलटन है, दो 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 पलटन, दो ही तो चील है सिर्फ। एनीवेज गाइस, मैं बाल कटवाने आई थी। बाल मेरे ना चीली ऐसे खींच लेती तो वो कटवाने की नौबत नहीं आती, बट बच गए।
और मेरी ये कोनी भी ना छिल गई। समी के बच्चे ने जो है कि ज़ोर से मुझे धक्का दिया कि कोनी। ओके गाइस, तो मेरी कटिंग भी रह गई और मुझे 2-3 काम थे, मेरे सारे काम रह गए। अब हम कब करवाते कटिंग मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैंने सोचा था मेरे बाल कटेंगे और मैं बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा जो है ना सुकून महसूस करूँगी। मेरे बालों की हालत देखो, ये कटिंग अगर मुझे ना भी करवानी होती ना तो तुम लोग बोलते हैं बहन कटिंग करवा लो, तो तुम्हारे जैसे बालों की हालत है। तो काम तो रह गया बट कोई नहीं, हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे और क्या बोलते हैं, और बस। तो ओके गाइस, बहुत ही अफ़सोस के साथ मुझे बताना पड़ा है कि मैंने कटिंग नहीं करवाई। और आई थिंक मैं ये 5वीं या 6ठी दफ़ा बता रही हूँ कि मैंने कटिंग नहीं करवाई। और मैंने इसलिए कटिंग नहीं करवाई क्योंकि बस नहीं करवाई मैंने। दी एंड। अब हम करवाएंगे कल, मे बी, अभी 50-50 है। कल या फिर जब अल्लाह ने चाहा तब कटिंग हो जाएगी। मेरा दिल इतना कर रहा है शिद्दत से कि मैं अपने बाल खुद कट कर लूँ, बट मैं कर नहीं सकती। एक तो मेरे बालों में रुइयाँ तो पता नहीं क्या क्या लग जाता है। अच्छा जी, ये कॉटन पता है क्यों है? क्योंकि मैंने कॉटन निकाल के रखी है यहाँ, इसलिए ना ये कॉटन मुझे तंग कर रही है। एनीवेज, तो हम बालों की ही बात कर रहे थे जो मुझे कटिंग करवानी है। वो पहले मैंने सोचा कि मैं ना बालों में लेयर्स करवा लूँ, बट अभी कुछ डिसाइड नहीं है। रेफरेंस मेरा ये है, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। जब मुझे कटिंग करवानी होती है तब मेरे बाल मुझे इतने पसंद आते हैं, इतने पसंद आते हैं, इतने अच्छे लगते हैं हद से ज़्यादा। तो खैर वही कटवाने तो हमने हैं। सो मैंने सोचा कि कटिंग तो नहीं हो पाई हमारी, बट कोई बात नहीं, हम कटवा लेंगे बाल बाद में। तो अभी मैं अपना मेकअप शेकअप क्लीन कर लेती हूँ और 3-4 चीज़ों का रिव्यू दे देती हूँ। मे बी आप लोग के लिए कुछ यूज़फुल सा हो जाए। सही है। सो सबसे पहले मैं अपनी शर्ट चेंज कर लेती हूँ, मतलब आउटफिट जो हमारा कंफर्ट है हम उस पर आ जाते हैं। सही है, मैंने फ्रॉक पहनी हुई है ये। सही है, ये मैं पूरी आ नहीं पा रही है, जितनी आई मैंने उतनी दिखा दी। तो पहले मैं बालों को पैक कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, देन बैक टू द पॉइंट। जो हमने स्किन केयर करनी है ना, छोटी मोटी सी, जो मैं डेली बेसिस पे स्किन केयर करती हूँ ना, जस्ट मैं वो शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा मैंने जो है ओवर वो नहीं करना कि मैं ये ही नहीं करती तो मैं ये करती हूँ तो आप ये करें, तो आपने ऐसे करना है। जो जो मैं करती हूँ सिर्फ मैं वही बताऊँगी। सही है, सो लेट्स गो। सो मैंने शर्ट चेंज कर ली है, अब हम आ जाते हैं क्लेंजिंग में। क्लेंजिंग मैं बताती हूँ मैं क्लेंजिंग कब करती हूँ। मैं क्लेंजिंग जब करती हूँ जब मैंने अपने फेस पे कोई फाउंडेशन या सनस्क्रीन यूज़ की हुई हो, तब मैं यूज़ करती हूँ। और आई एम रियली सॉरी गाइज फॉर दिस। सही है, क्योंकि इसके बगैर मेरी बात इनकम्प्लीट है। तो हाँ, एक तो मैं घूमते फिरते ना कहीं और निकल जाती हूँ। एक तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब वीडियो बनाऊँ ना तो मैं थोड़ी अच्छी आऊँ, तमीज़ की आऊँ, इसलिए मैं बार बार रुक के अपने आप को सेट करती रहती हूँ। और बस सबसे पहले हम क्लेंजिंग यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने सनस्क्रीन यूज़ की हुई है। अगर आपने सनस्क्रीन या कुछ यूज़ नहीं किया हुआ तो भी आप क्लेंजिंग यूज़ किया करें क्योंकि अच्छी रहती है। जैसे कराची के हालात हैं, रोड है, मिट्टी शिट्टी है, तो उसके लिए बेस्ट है। सही है, तो आपने क्लेंजिंग यूज़ करनी है, कोई सी भी आप क्लेंजिंग यूज़ कर सकते हैं। मिल्क क्रीम, जो मिल्क क्रीम बोलूँ, वाह, मिल्क क्लेंजिंग होती है वो आपने यूज़ करनी है अपने फेस पे अच्छी तरीके से। मैंने सनस्क्रीन भी यूज़ की हुई है और मैं डॉक्टर एल्थिया जो लगा के गई थी वो भी लगाई हुई है। मुंह पे 12 किलो की मिट्टी भी मेरे मुंह में है और मस्कारा भी मैंने खूब थोप के लगाया है। सही है, तो हमें ये सब रिमूव करना है अच्छे तरीके से। और मैंने टेंट भी लगाया हुआ था तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर बैक पीछे थोड़ा सा जाते हैं। मैं बैठी हुई थी तो मेरी नानू ने मुझे क्रीम दी कि बेटा ये लगा लो दानों में, तो मैंने वो भी लगा ली। मतलब मेरे इतने से फेस में
20 किलो का सामान लगा हुआ था, तो इसको मिटाने के लिए हम थोड़ी सी क्लींजिंग कर लेंगे। और क्लींजिंग से ना फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कर रही हूँ तुम्हें बता रही हूँ, बट मैंने ऐसा फ़ील किया है कि क्लींजिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग भी कर लिया करें। क्योंकि जब मैं अपनी स्किन दिखाने गई थी ना डॉक्टर को डॉक्टर ने एक बात सही बोली थी, दवाइयाँ भले उन्होंने मुझे ख़राब दी हैं, अजीबो-गरीब किस्म की, जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बट उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि बेटा आप रोज़ाना सोने से पहले क्लींजिंग कर लिया करें, या कहीं जाया करें तब क्लींजिंग कर लिया करें, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है उससे भी पोर्स वगैरह में और स्किन में फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की थी। उसी तरीके से हमने मस्कारा वगैरह रिमूव कर लेना है। ठीक है, सांस फूल गई है मेरी। थोड़ा सा मुंह को मैं मसाज दे दूँ अपने, मतलब ये क्लेंजिंग वगैरह क्लीन कर लो, फिर हम आते हैं। सही है। ओके गाइस, तो क्लींजिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। ये मैंने मस्कारा हटा ली मेरी आंखों में नीचे। अब मैं कॉटन गीली करके लाई थी, या मैं ऐसे नहीं देखूँ, मुझे ऐसे नहीं देखो, भूत लग रही हूँ मैं। तो हमने थोड़ी सी कॉटन को गीला कर लिया था, गीला, यार वही, हमने कॉटन को गीला कर लिया था। अब हम उसको ऐसे साफ कर देंगे। ठीक है, ये मस्कारा बहुत अच्छा है, ये बॉब का मस्कारा है, और ये इजीली इतना हट जाता है। वरना कुछ मस्कारे होते हैं उनको ऐसे वाटर प्रूफ होते हैं ना, उनको ऐसे ऐसे करते रहो, क्लीन करते रहो, बट वो क्लीन नहीं होते। मुझे बॉब का मस्कारा बहुत पसंद है। लुक एट दिस, सिर्फ ये मस्कारा है मेरे मुंह पे, और अभी मुंह को जो मैं साफ करूँगी ना, अगर आपके पास वाइप्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम गरीब के पास कॉटन है तो हम कॉटन यूज़ करेंगे। सही है, कॉटन सही रहती है। वाइफ से मैंने नोट किया है, चीज़ें मैं बहुत नोट करती हूँ ना। तो कॉटन से ऐसा होता है कि ईज़िली स्किन पे लगती नहीं है, ईज़िली साफ़ हो जाता है। ठीक है, बट जो वाइप होती है या जो भी होता है, जो जो भी क्या होता है, वाइप ही होती है, तो उससे ना रगड़ सी लग जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉटन के उससे इक्वल नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सही है, क्लीन कर लिया है हमने। ये आधा किलो का मेकअप इस पे है, और कुछ मुंह की गंदगी है। मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फेस ऐसे ही क्लीन हो गया है। ओके, सो मैंने मुंह धो लिया है। अमीर अमीर आई एम बोथ, हालात के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो एनीवेज हम टिशू यूज़ कर रहे हैं, टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सच बताऊँ तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ टिशू, अदरवाइज़ मैं टॉवल ही यूज़ करती हूँ। अभी थोड़े से मुझे ड्रामे करना है ना, दैट्स व्हाई। सही है। ज़्यादा बुरा इतना सच भी कौन बताता है। एक तो चील ने समी के ऊपर हमला किया, और समी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। जस्ट लुक, और इस ये जो है ना, इससे मुझे तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है। एनीवेज हमने फेस ड्राई कर लिया, टॉवल यूज़ कर सकते हैं। मैं ये यूज़ कर रही हूँ टिशू, जस्ट दिखाने के लिए। अदरवाइज मैं भी जो हूँ वो टॉवल या दुपट्टा ही यूज़ करती हूँ। वरना अगर वो नहीं होता मेरे पास तो आपने टेंशन नहीं लेनी, हमने ऐसे करके साफ कर देना है। वाओ, आई मीन वाओ, क्लेंजिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्लेंजिंग किया करें आप लोग भी। नाउ आई एम यूजिंग डॉक्टर एल्थिया। डॉक्टर एल्थिया के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डॉक्टर एल्थिया के बहुत से फ़ायदे हैं। इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती भाई, मैं तो इंग्लिश में ना बोल के भी सोचना पड़ता है कि सही बोली या नहीं बोली। तो डॉक्टर एल्थिया हम यूज़ करेंगे। ये मेरे ना बेस्ट फ्रेंड है। ये ऐसी बेस्ट फ्रेंड है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या आपको हमेशा हमेशा फ़ायदे में ही रखेगी। तो ये डॉक्टर एल्थिया मैं यूज़ कर लूँगी पूरे फेस पे। अच्छा, मैंने एक बात सोच ली, अभी हम इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देंगे। 2-2 दिन के व्लॉग हम ज्वाइन कर देंगे एक साथ, ताकि वो थोड़ा सा लंबा व्लॉग बन जाए, और उन 2 दिन में कुछ हो तो वो भी हम ज्वाइन कर दें। तो मतलब आप समझे, मैंने ये सोचा है कि आज का दिन और कल का दिन हम ज्वाइन कर देंगे, ताकि व्लॉग बड़ा हो जाए, आप लोगों को देखने में मज़ा आए। सही है, कुछ बोल रही थी मैं, भूल गई ना। My skincare is almost done.
अब बारी आ जाती है किसकी? बस अब बारी यही है कि अब मुझे कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप से मुझे पिक्चर्स निकालनी है। बारात वलीमे की पिक्चर्स आ गई, सारी पिक्चर्स आ गई। माइयों की तो मैंने इंस्टा पे अपलोड भी कर दी, बट बारात और वलीमे के रह गई हैं, तो हम निकालेंगे पिक्चर्स। पहले तो थोड़ा सा खा पी लेते हैं खाना शाना, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। भूख मुझे खाने की नहीं लग रही, मुझे चटपट होते हैं ना छोटी मोटी चीज़ें, उनकी भूख लग रही है। बाकी हमें पीआर सीफ हुआ था, उसकी वीडियो बनानी है, और 3-4 चीज़ों का मुझे जो है रिव्यू देना था, वो हम इंस्टा पे अपलोड करेंगे। तो ये छोटे मोटे काम हैं, इनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये कल से मुझे करने थे, मतलब मंडे से मुझे करने थे। मंडे वाले दिन मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही लेज़ी इंसान हूँ। तो अभी टाइम मिला है तो हम इसको अभी कर लेंगे। सही है गाइस, मैं बैठी हुई थी, मुझे ये अपना बैग मिल गया, सदी पुराना बैग। सही है। अब इस पे इतनी सारी डायरीज कार्ड सब कुछ है, ये मैं हाइड कर लूँ। इस पे मैंने अपने फजूल किस्म के ड्रामे लिखे हुए हैं, उस पर भी मैंने लिखा हुआ है। और बहुत, ओ माय गॉड, कुछ मिला है मुझे, कुछ तो मिला है। ये हम तीनों बहनें, ये मैं हूँ, और ये भी मैं हूँ। क्यूट। बस चाय पीते हैं। चाय वैसे मैंने पी ली थी, लेकिन अब हम फिर से दोबारा चाय पियेंगे, क्योंकि हमें बहुत नीड है चाय की। बाकी यहाँ पे जो है मैं अपनी डायरीज़ वगैरह पढ़ी हूँ, जो मैंने लिखी थी, जो पता नहीं कितने साल पुरानी थी। और ऊपर से ये जो ये बल्ब लगे लगे हुए थे, ये हम मेरे भाई ने निकाल निकाल के वॉशरूम में लगा दिए। तो कहीं कहीं लगा दिया, तो ये इसका कुछ हाल ऐसे ही हो गया है। गाइस, मैंने सारी पिक्चर्स कॉपी कर ली हैं, अब हम इनको व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप पहले हमें खोलना पड़ेगा। मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी पिक्चर्स मैंने कर लिए। ये सारी पिक्चर्स की मैंने कॉपी की, और ये 6500 पिक्चर्स हैं। बट अभी हाफ़ हुई हैं और हाफ़ नहीं हुई, तो जितनी हुई हैं हम सिर्फ उनको व्हाट्सएप कर लेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू डे 2। अच्छा, मैंने बताया था ना कि मैं 2 व्लॉग एक साथ जॉइन कर दूँगी, और फिर वो लॉन्ग व्लॉग बन जाएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़ास है नहीं, तो उन 2 व्लॉग में भी कुछ ख़ास नहीं होगा। बट मैंने सोचा कि हम जॉइन कर देते हैं, कि जॉइन करके फिर भी मे बी कुछ हो जाए, कुछ अचानक प्लान हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ अचानक अचानक होती है। सही है। तो फ़िलहाल मेरी सुबह हुई थी, घड़ी ख़राब है मेरी सुबह हुई थी, मेरी अम्मा ने मुझे 12 बजे उठाया कि फ़ातिमा चलो उठ जाओ, चलते हैं पार्लर चलते हैं, तो कटिंग करवा लो। बट मुझे इतनी सुस्ती आ रही थी, क्योंकि मैं रात को बहुत देर से सो के उठी थी। और रात को मैं बहुत देर से सोई थी, और मैं सोई थी 5 बजे। नींद नहीं आती भाई, नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती, वजह आज तक मुझे पता नहीं चली कि क्यों नहीं आती। फिर उसके बाद जो है मैं सोई, सो के मैं, अच्छा अम्मा ने मुझे 12 बजे उठाया, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, फिर मैं नहीं उठी। फिर मैं 2:35 पे उठी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करके बस मैं अभी बैठी हूँ। अब बैठ के मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, इस पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, तो जल्दी से पहले वो निकाल लेते हैं। और आगे की कोई प्लानिंग नहीं है, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, फ़ारिग ज़िंदगी है। बाकी देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। ओके गाइस, सो मैं बताती चलूँ कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स का काम था ना, वो तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो गया है। बस थोड़े से डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, अब वो भी हो जाएंगे। एक तो मैं कोई काम करती हूँ ना, मेरा मत्था जो है वो ऐसे गर्म होने लगता है, तो मेरा मत्था गर्म हो गया है। अच्छा, तो मैंने सोचा फिर थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, मुझे चिल्लोज़ बनानी थी। सो हम चिल्लोज़ बनाते हैं, रेसिपी मैं बताती हूँ, आप लोग भी ट्राई करेगा, और बहुत मज़े के बनते हैं। पेरी बाइट्स जिनको बोलते हैं, 2 तरह के नाम होते हैं, चिल्लोज़ और पेरी बाइट्स। तो जो आप खाते हैं ये बस वही है। तो लेट्स गो बनाते हैं। बाकी ये कि इस पर चीज़ वगैरह मैं ऐड नहीं कर रही, क्योंकि चीज़ सॉस है हमारे पास। जब भी अगर आप लोगों के पास, मतलब आप लोगों को चीज़ वगैरह ऐड करनी हो, तो आप लोग कर सकते हैं। मुझे ना नींद भी आ रही है, मुझे भूख भी लग रही है, मेरे साथ सारे मसले एक साथ हो जाते हैं। सो चलो, रात को करके हमने रख दी थी वो विनेगर और पानी में, विनेगर एंड पानी, यानी कि सिरका और पानी में करके रख दी थी। बीकर हाउस की अम्मा मेरे अंदर आ गई हैं,
जो अक्सर अपने बच्चों को बोलती हैं, बेटा क्राई नहीं करें, वाटर पियेंगे, नो, ओके। सो बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो मैं बोल रही थी हमने मिर्ची वगैरह रात को करके रख दी थी, बीज वगैरह उसके निकाल दिए थे और पानी में सिरका डाल के उसको हमने छोड़ दिया था 12 आवर्स में भी। हाँ, 12 आवर्स या 8 आवर्स प्लस आवर्स हो, आवर्स घंटा रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैंने चिकन भी बॉईल कर ली थी रात को ही, बहुत सारी चिकन है, बहुत सारी। तो अब हम उसको सॉस बनाएंगे जो उसके अंदर की फिलिंग होगी, चलो उसकी उसको रेडी करते हैं। बाकी उस पर कोट वगैरह हो गया, अब बस डीप फ्राई होंगे। ओके गाइस, सो चिकन मैंने दो उस पर कर ली क्योंकि बहुत सारी चिकन थी तो वो आगे पीछे हो रही थी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था इतना बड़ा बोल मैं कहाँ से लाऊं जिस पे मैं ये सारी चिकन डालूँ, तो इसलिए मैंने इनको दो उस पर कर दिए। बट हम जब सॉस बनाएंगे तो हम इस पर कर देंगे। बाकी मैंने, हाँ, जो मैंने चीज़ सॉस की बात करी थी वो चीज़ सॉस ये है, डिपिट का नाचोस चीज़ डिप। सही है, अगर आपके पास चीज़ है, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, तो आप वो भी कद्दूकश करके डाल सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं है तो आप ये फिर सॉस यूज़ कर लें, कोई इतना वो नहीं है। अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो खैर हो गई है। और एक अदद आपको सॉस चाहिए। अच्छा, मैं ये ना दी एंड हो गए सॉस, तो वही ये दी एंड हो गए तो मैं ये दोनों ही यूज़ कर रही हूँ, इनको बस यूज़ कर लेंगे किसी तरीके से। बाकी आपको सॉल्ट और चिली फ्लेक्स चाहिए, यानी कि कुटी मिर्च है। लेट्स गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है हम लोग ने, क्योंकि सारा काम हाथों का है। अगर आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोगों को मतलब उलझन होती है, नहीं होता उनसे काम ग्लव्स पे, तो आप लोग मत यूज़ करें, बस अच्छे तरीके से हाथ धो लें और फिर आप हाथ यूज़ कर सकते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि ये पूरे में आएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मिक्स करेंगे तो वो गिरेगा भी। इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। गाइस, मैंने ये भगोना ले लिया क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो खैर, अब मैं इस सारी चिकन को इस पर डाल दूँगी अच्छे तरीके से। आपने ना सारी बोनलेस जितनी चिकन है वो लेनी है, हड्डी वाली चिकन नहीं लेनी, ओके। जाहिर सी बात है, हड्डी वाली क्यों लेंगे आप लोग, सोचने वाली बात है ना बेटा। ओके, अपना ये वाली हम ऐड कर देंगे चिकन। ये दोनों चिकन अलग अलग उसकी हुई हुई है, क्या बोलते हैं, हाथों की, इसलिए इस पर डिफरेंस लग रहा है। एक बहुत चुरमुर वाली हुई हुई है और एक बहुत ही ना ऐसे खुली खुली हुई है। अब मैं इस पर चीज़ें ऐड कर रही हूँ, तो आपने ये गौर से देखना है। ओके गाइस, ओहो स्पून तो मैंने ना, सॉल्ट आपने ज़्यादा ऐड रखनी है ताकि सॉल्ट का जायका ज़्यादा आए। अच्छा, हम ज़्यादा ऐड इसलिए भी करते हैं क्योंकि सॉस वगैरह ऐड करते हैं, चीज़ ऐड होती है, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो सॉल्ट आपको थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि जो जायका है वो सॉल्ट का ही आएगा। बस ऐसी हो कि लगे, बट इतना ना हो कि कड़वा ही हो जाए। अपने अंदाज़े से आपने डालनी है, सारी बात ये है। उसके बाद मैं ये चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। बनाना हाफ। अच्छा, हम लोग मिर्चें थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, सही है, तो इसलिए मैं ये थोड़ी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग बिल्कुल परहेज़ करते हैं मिर्चों से, तो फिर आप ऐड नहीं करें, ओके। ओके, मैं मायो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आपके पास जितने मायो है ना, आप वो सारे यूज़ कर लेंगे। अब मैं इसको पूरा ही, ये तकरीबन यूज़ हो जाएगा मुझे लगता है। तो हम सारा चीज़ सॉस ऐड कर देंगे। तो लगा लो, माइक का आवाज़ आती है इस पर। ऐड करेंगे, अब मैं चीज़ सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ सॉस नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कद्दूकश की हुई चीज़। इसको हम 1 टेबल एंड 2 टेबल स्पून यूज़ कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं क्योंकि हमें चीज़ ज़्यादा पसंद है। अब मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया पूरा। फीलिंग तो है, क्या भी है इसमें, वही ना, प्यार निचोड़ दो रहता है। बहुत ही ठंडी बात की है तुमने।
चलो बस हो गया, पर इतना और नहीं हो रहा। ओके, तो रात को मैंने ये मिर्ची करके रख ली थी, मैंने बताया था ना। तो बस ये वही वाला सीन है। अब हम इसको ऐसे, अच्छा, आप लोग को इस पर जो फिलिंग करनी हो ना, तो आप लोग ग्लव्स पहन सकते हैं, बिकॉज मिर्चें लगती हैं हाथ पे, मेरे भी लगती हैं, बट खैर हो गई। अब हम इसको ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह। घर की चिलोस में ये अच्छी बात है कि अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा फिलिंग हो जाती है, चीज़ भी ज़्यादा ऐड हो जाती है। क्योंकि बाहर तो वो कंजूसी से थोड़ी बहुत कर देते हैं, जो सिर्फ एक ही बाइट पे चिकन आती है, उसके अलावा तो पूरी खाली ही होती है चिल्लोस। सही है, तो इसको अच्छे तरीके से हम ऐड कर देंगे। गाइस, तो ये मैंने 20 यानी कि 20 चिल्लोस बना लिए। ओके गाइस, तो चिल्लोस वगैरह सब हो गई, रेसिपी भी आप लोगों ने देख ली। अगर रेसिपी आप लोगों को नहीं भी समझ आई होगी तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सही है। बाकी ये कि अभी मैंने उसको फ्राई वगैरह कुछ भी नहीं किया, जस्ट फिलिंग करके उसको मैंने फ्रिज पर रख दिया है। फ्राई हम जब करेंगे जब हमें खाना होगा, यानी कि रात को 8-9 बजे तक उसको मैं फ्राई करूँगी, फिर दिखाऊँगी। सही है। ओके गाइस, मैं बहुत काम कर लिया, ये मेरे बाल कब कटेंगे, अजीब। खैर एनीवेज, मुझे ना एक कॉर्नर सेट करना है जहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह बना सकूँ, क्योंकि मुझे पीआर वगैरह आए हुए हैं, और जब आते भी हैं तो मुझे मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मुश्किल होती नहीं है, बट वो मुश्किल मैंने खुद क्रिएट की है। सही है। तो मुझे खैर कॉर्नर बनाना है कोई अच्छा सा प्यारा सा, तो उसके लिए मैं शीट लेकर आई हूँ। पहले मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँगी, बन जाता है तो फिर कुछ मैंने ट्राई किया, कुछ तो बना। सो मेरे पास ये शीट पड़ी हुई थी, अब हम इसी को बस सेट कर लेंगे ताकि हम जब रिव्यू वगैरह दें तो ये अच्छा सा बैकग्राउंड आ जाए। बस मैं ये ऐसा सोच रही हूँ, वरना अगर मैं चाहूँ तो मैं सिंपल भी कर सकती हूँ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो हम इसको ऐसे ही कर लेंगे जैसा मैं चाह रही हूँ। सही है। सो लेट्स गो। ओके, तो मैंने इस शीट को लगा लिया है। अच्छा, ये शीट चौड़ मोड़ इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने इसको चौड़ मोड़ करके रखा हुआ था, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाए। सही है। अब मैं ले लेती हूँ जस्ट, ये फ़ैन है तो इस फ़ैन को रख लेते हैं, और अगर हम वीडियो बनाएंगे तो अच्छा लगेगा लुक। यस, देखा बेटा, जैसा मैं चाह रही थी वैसे आया। मुझे रिव्यू देना होगा ना, तो ये वाओ, इट्स प्रीटी कूल गाइस। ये शीट मैंने लगाई, और मैंने बताया कि मुझे ये ऐसी ही लगानी थी, मतलब मेरा कोई वो नहीं था कि ये अच्छी लगे पता नहीं बुरी लगे, बट इट्स वेरी कूल। मतलब इसमें प्रोडक्ट इतने अच्छे लग रहे हैं, और अच्छा सा जो है वो लुक भी आ रहा है। यार, अभी मैंने तुम लोग को फ़ैन दिखाया था, अब मैं कोई प्रोडक्ट दिखा देती। प्रोडक्ट भी मैंने दिखाई दी है, जैसे कि हमने इसको रिव्यू देना है, बेस्ट स्क्रीन फॉर एवर एवर, ठीक है। तो मतलब देखो, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो गया, और जो मेरा प्रोडक्ट था वो भी दिख रहा है, तो इट्स मीन कि ये वर्क कर गया है, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। बाकी हम अगर इसके इर्द गिर्द यहाँ पे कुछ फ्रेम और कुछ भी रख दे तो वो भी अच्छा लगेगा, बट फ़िलहाल अभी हमारे पास यही चीज़ थी, तो हमने इसी से काम चलाना है। आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। ओके गाइस, तो मैं बताती हूँ। अच्छा, पीछे अगर फ़ैन की या किसी भी चीज़ की आवाज़ आ रही है तो आपने उसको इग्नोर करना है। सही है। इतनी वीडियो लॉन्ग हो गई है तो मैंने सोचा इसमें कोई काम की चीज़ ऐड कर देते हैं। वैसे तो शुरू से लेके एंड तक फजूली वीडियो होगी। ये बहुत बुरी आदत है कि मैं काम करती हूँ और फिर मैं ब्लेम करती हूँ, होने से पहले ही मैं जो हूँ वो नेगेटिव सोच लेती हूँ। खैर, ये सारी चीज़ें एक साइड। ओके, हम बात कर रहे थे जो मैंने बारात, ओ सॉरी, मेहंदी मेहंदी निकाह एक था, मेहंदी निकाह, बारात, वलीमा और ढोलकी में जो मेकअप किया था, और जो उस मेकअप में ग्लो आ रहा था बहुत प्यारा सा, तो वो आप कैसे ला सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। अच्छा, मेकअप मैंने तीनों डेज़ के खुद किए थे। ओके, और बहुत ही सिंपल किया था। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम नहीं था भाई, बिल्कुल टाइम नहीं था। बहुत ही ना टफ रूटीन हो गई थी, बट जितना मैंने रिकॉर्ड कर लिया ना, ये भी सोचो कि ये बहुत ही महान काम किया है मैंने, जितना रिकॉर्ड कर लिया। फ़िलहाल
जो मेरे स्किन में ग्लो आ रहा था उसके लिए मैंने क्रीम यूज़ की डॉक्टर अल्थिया, ठीक है। आपने वो यूज़ करनी है। उसके बाद आपने फाउंडेशन वगैरह जो भी चीज़ मैंने अपने फेस पर लगाई सब मैंने अपने हाथ से लगाई, कोई मैंने ब्लेंडर कुछ यूज़ नहीं किया। हाथ से अच्छा ब्लेंड हो जाता है, तो ब्लेंडर से भी हो जाता है बट चॉइस इज़ योर्स, बट मैंने हाथ से ही किया था। मैं ब्लेंडर भी यूज़ करती हूँ और मैंने हाथ से पूरा जो है वो कंसीलर और बेस दोनों मिक्स करके लगाए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शादी थी तो मुझे थोड़ा सा बेस डार्क रखना था, क्योंकि वो हॉल जाते 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 लाइट हो जाता है। ये चुटकी मेरी बजने ही वाली थी बट ये रुक गई, सही है। बाकी डिटेल्स हम देते रहेंगे पिक्चर्स वगैरह के साथ साथ। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, जो ग्लो आया था मेरे फेस पे वो इस क्रीम की वजह से आया था, सही है। ओके गाइस, आधी मैंने ये फ्राई कर ली है, आधी रहती है और ये आधी फ्राई हो रही है। मैं इसको बताती हूँ कि आपने करना कैसे है। आपने अंडा फेंटा, उसको आपने इस तरीके से डिप करना है, ठीक है। 2 कोट्स करेंगे ताकि निकलेंगे, और इसको इस तरीके से डबल रोटी का चूरा है ये, इसको आपने इस पर डिप करना है, फिर से आपने दोबारा से अंडे पे डिप करना है, देन फिर से आपने इस चूरे पे डिप करना है ब्रेड क्रम्स पे, सही है। और इसको फिर हम फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। यू लुक एट माय हैंड, सही है। ओके गाइस, जो मेरे जितने काम थे मेरे सारे काम हो गए। मैंने चिल्लोज़ भी बना के खा ली, रेसिपी भी मैंने बता दी, मैंने सारे फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स भी निकाल लिए। मतलब गिनती के काम थे जो थे और वो हो गए, सही है। बाकी व्लॉग को फिर यहीं एंड करते, क्योंकि हमारे पास और कोई काम तो है नहीं। गिनती की 3-4 चीज़ें हैं जो थी वो मैंने आप लोगों को सब बता दी, सही है। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखना है और इंतज़ार करना है कि मैं अपने कटिंग का व्लॉग डालूं, बिकॉज़ मुझे अपने बाल बहुत बहुत ही ज़्यादा ना अजीब लग रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और वो कौन लोग हैं जिनको लंबे बाल पसंद होते हैं। अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि भाई लंबे बाल अच्छे होते हैं, बट हाँ बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे लंबे बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब इतना सा बोलते हैं ना कि हाँ पसंद। कभी कभी मैं बोलती हूँ ना मुझे कटिंग करवानी है, तो सब बोलते हैं तुम एक काम करो, ट्रिमर ट्रिमर होता है ना वो चलवा लो। तो मेरी मर्ज़ी ना, अजीब। खैर एनीवेज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। जब तक अपना ख्याल रखते हैं आप लोग में, ओके। और प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय।